अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा जी? ठीक है शुक्र अल्लाह का। बाबा जी, रमज़ान के दिन जा रहे हैं, रोज़े जा रहे हैं तो ऊंचा बोले आप। रमज़ान के दिन जा रहे हैं हम्म। तो रोज़े के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि क्या रोज़ा मतलब? क्या है रोज़ा और कैसे होता है? यार रोज़ा भूख काटना कुछ और है अच्छा। और इसको समझना कुछ और है तो ये भी, इसमें भी अल्लाह ने कोई राज रखा हुआ है जी। कि अल्लाह के पास आटा ख़त्म हो गया था, खाना ख़त्म हो गया था, क्यों उसने रोज़े का ऑर्डर दिया? तो जब अल्लाह कहता है रोज़े का अजर मैं देता हूँ तो इसलिए कि किसी भूखे का एहसास हो सके, उसे जो जिसको नहीं मिलता उसका पता चल जाए कि भूखा बंदा किस तरह का होता है, एहसास हो। ये एक एहसास का नाम है। एहसास है तो फिर पास है, तो अगर वो पास है तो फिर परवाज है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये है कि एहसास की बात है कि आपको एहसास हो जाए यार भूखे बंदे का क्या आलम होता है। जैसे आप ईद को जूतियाँ लेंगे, कपड़े लेंगे, पहले जूती किसी और की ले लें, फिर आप नहीं ले लें। अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो कम से कम को पुरानी जूती अपनी पहन लो, तो किसी को पुरानी ने दे दो। नया कपड़ा नहीं दे सकते तो पुराना दे दो। ये करो रोज़े का ये एहसास है, बस ये एक एहसास है। इसलिए एहसास जब आपको होगा गरीब का, तो अल्लाह तो कहता है ना, जो किसी को देता है को अल्लाह खुद जो देता है, जो अल्लाह को फॉलो करेगा तो अल्लाह तो उसके रोज़े को पसंद करेगा। वैसे रजा से है, लेकिन फ़कीरों के लिए तो ये है कि रोज़ आ। क्या? रोज़ा। रोज़ आ, यानी कि रोज़ तुझे मेरे ख्याल आए, मेरे अलावा किसी और का ख्याल ना आए। इसका मतलब ये है। हाँ बोलो। तो फ़कीर क्या होता है बाबा जी? हाँ, फ़कीर होता क्या है असल में? होता क्या है? होता है, हो जाए तो फिर होता क्या है? फ़कीर होता क्या है और फ़कीर हो जाए तो होता क्या है? फ़कीर उसका बंदा होता है। अच्छा। फ़कीर जो होता है वो उसका बंदा होता है। फ़कीर फाके से है ना, जी। तो वो फाके काटता है। ये नहीं कि रोटी के फाके काटता है, ऐशो इशरत के फाके काटता है, उसकी तरफ तवज्जो करता है। फ़कीर फिर उसका फ़कीर हो जाए तो उसका बंदा बन जाता है। फ़कीर बने तो उसका बंदा बन जाता है, फ़कीर हो जाए तो उसका दोस्त बन जाता है। वो उसका दोस्त बन जाता है, क्या? उसका दोस्त बन जाता है। तो फिर जब दोस्ती हो जाए तो फिर जाहिर है कि जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, उसकी उसकी बात एक हो जाती है। वो ये चीज़ होती है। इसमें मतलब कि कहने का वो उसकी तवज्जो उसकी तरफ रहती है, उस तवज्जो भी उसकी मर्जी से आती है। जो लोग कितनी प्रवास में जाते हैं, जितना ऊंचा मुकाम मर्तबा होगा ना फ़कीर का, जी। उतना बड़ा उससे रगड़ा होगा। अच्छा। क्योंकि पहले एक सतह पे जाएगा, दूसरी पे जाएगा। जैसे पतंग कभी उड़ाई आपने? जी जी जब बहुत ऊपर चली जाती है तो हवा बहुत तेज हो जाती है। जी। वो क्या गाना नहीं है, छतरी न खोल उड़ जाएगी हवा तेज है। आगे वो कलंदर टाइप जो होता कहता है उड़ने दो। तो ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है हवा तेज होती है, उसके जो टेस्ट है वो और बड़े हो जाते हैं। उसके लिए उसकी मुलाकात आसान हो जाती है, दुनिया मुश्किल हो जाती है। आइए आप बात याद रखना। आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको बताया है। आज मुझे ख्याल है कि मैं आपको बताऊं। समझा नहीं सकता आपको, समझाता अल्लाह ही है। अच्छा और जी? तो बाबा जी, ये जो हाजिरी होती है, अक्सर लोग कहते हैं जी हाजिरी हो गई है, मेरे ऊपर किसी की हाजिरी मेरे होती ऊपर किसी की हाजिरी हो गई है, ये हाजिरी होती है? है। यार जो अल्लाह से दूर होता है उससे पर हाजिरी हो जाती है। अच्छा। जब हाजिरी होती है फिर वो गैर हाजिर होगा, अच्छा, अल्लाह गैर हाजिर हो और गया। फिर वो गैर हाजिर है, कोई और हाजिर हो गया। जैसे मैं कह दूं, ओए क्या कर रहा है, ओए तेरी ऐसी तैसी, पूछे किसकी हाजिरी हो गई है? बाबा जी, किसकी हाजिरी हो गई है? ये समझो कि मुझ पर सुल्तान आई की हाजिरी हो गई है। हालांकि अच्छा। सुल्तान आई वो ऐसा बंदा नहीं था, वो तो फिल्मों में ऐसा है ना।
उसकी जो निजी लाइफ है वो तो खुदा तरस है, खुदा रसीदा, खुदा तरस, खुदा परस्त है था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन तो कह दो। आमीन जी, माशाल्लाह जी। तो सही। ये बंदा उसका है, लेकिन ये बंधा हुआ उसका नहीं है। अच्छा जब वो इसे बांधता है ना, फिर इसे चक्की में डालता है। अच्छा हाँ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अल्लाह अल्लाह कहना आसान है। क्या बोला? अल्लाह अल्लाह कहना आसान है। आज जब वो आ जाता है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घर में जो आ गया ना, अच्छा आपका वजन इतना है तो उसका वजन कितना होगा। वाह वाह। आप तो फिर वो जब आ जाता है तो फिर वो ऐसे ही करता है। बहरहाल खैर है, वो आपकी भी और आपकी भी। तो शुक्रिया। ये है कि ये हाजिरी यार, जब उसकी हाजिरी के बाद किसी और की हाजिरी क्या होती है। मुझे ख्वाब में वो फकीर मिले, फला दरवेश मिले हैं, गोया तूने अपने पेशवा को, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रोफेसर को, अपने उस्ताद को तूने छोड़ दिया, तुझे ख्याल उसका है। तुझे तो इसी के ही तुझे ख्वाब में मिलना चाहिए था। कोई और मिले तो क्यों मिले, कोई और मिले भी तो क्यों मिले हैं। उन्हें क्या, बहिश्त में पहुंच कर भी मुझे करार नहीं, अगर तुझे किसी और का ख्याल आ जाए उसके अलावा, अपने यार के अलावा। फला बुजुर्ग मुझे मिले जी, मुझे ये कह दिया, बहिश्त में पहुंच कर भी मुझे करार नहीं, यार ये कोई और जगह है, मुकाम यार नहीं। सुभान अल्लाह जी। क्या बात, क्या बात। बहिश्त में पहुंच कर भी मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है, मुकाम यार नहीं। जो कुछ हट्टी विच हुंदा ओही ओ विच, जो कुछ हट्टी अंदर हुंदा ओही ओ विच, ओही ओ विच। ते जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओही बेचेगा, जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओही बेचेगा। उसकी करना लाल मुहम्मद कोले बेचण वाला ने, जिन्हें कोले बेचने ने, उन्हें उस लाल दी की लाल है तो नहीं होंदा कि वो कोई मनका होंदा है या वो कीमती बड़ा होंदा है। ला क्या ला नहीं को तेरे सिवा, नहीं को तेरे सिवा। उन्हें अब ये बातें काफ़ी हो गई हैं। अब आपको एक साउंड सुना दें। आपको पता है मेरी कमज़ोरी है साउंड, आप भी सुनने देखना इसमें क्या है। तो आपने पूछा ना रोज़े का क्या मतलब है, ये हाजिरी क्या होता है और गैर हाजिर क्या होता है। बस ही काग का दरिया डूब के जाना है। सुभान अल्लाह जी। अपनी जुबान से वो प्रार्थना करो जो बाबू की किया करता है। अभी लाखों है इतने